नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड की बहुत ही क्यूट सी नटखट सी अदाकारा आलिया भट्ट के जीवन के बारे में बताएंगे। तो आओ शुरू करते हैं इस वीडियो को। इनका जन्म भट्ट परिवार में 15 मार्च 1993 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता महेश भट्ट तथा चाचा मुकेश भट्ट, जो कि एक जानी मानी हस्ती है, बॉलीवुड में निर्माता, निर्देशक तथा लेखक है, तथा माता सोनी राजदान, जो कि एक जानी मानी अभिनेत्री तथा फिल्म निर्देशक थी, जिन्होंने कई फिल्मों तथा टीवी सीरियलों में काम किया। महेश भट्ट मूल रूप से गुजराती तथा माता मूल रूप से कश्मीर की थी। इनकी एक बड़ी बहन है जिनका नाम शाहीन है। पूजा भट्ट, राहुल भट्ट, इमरान हाशमी तथा मोहित सूरी जैसी बॉलीवुड की हस्तियां यह भी भट्ट परिवार का हिस्सा तथा इनके कजिन्स है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के जमनाबाई नरसी स्कूल से हुई है। यह बचपन से एक औसत स्टूडेंट थी तथा दूसरी चीजों में इनकी काफी दिलचस्पी थी, खासकर ड्रामा, जिसके चलते इन्होंने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई कर ड्रामा स्कूल में दाखिला लिया तथा 19 साल की उम्र में अपनी पहली हिट फिल्म दी। यह बहुत ही चुलबुली तथा नटखट है। इनको खाली समय में चारकोल पेंटिंग करना तथा हेडबॉल खेलना पसंद था तथा श्यामक डांसिंग स्कूल से डांस सीखा था तथा 4 परफॉर्मेंस भी दिए थे, कहा जाता है। इनके पास ब्रिटिश की नागरिकता भी है। खाने की बहुत शौकीन होने की वजह से यह बचपन में बहुत ही मोटी हुआ करती थी। करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए कम से कम 400 लड़कियों के इंटरव्यू लिए तथा इनके सामने यह शर्त रखी थी कि यदि यह वजन कम कर ले तो उस फिल्म में रोल मिल जाएगा। इस फिल्म में आने से पहले इन्होंने लगभग 15-16 किलो वजन एक निजी ट्रेनर के माध्यम से सिर्फ 3 महीनों में कम किया है। इनको फ्रेंच फ्राइज खाने का इतना शौक है कि यह दिन में किसी भी समय यह खाने के लिए तैयार रहती है। अपनी सुंदरता का विशेष ध्यान रखती है तथा उसके लिए अपनी डाइट तथा नींद पूरी करने पर बहुत ध्यान देती है। फुर्सत के समय में यह दोस्तों के साथ पार्टी करना तथा घूमना पसंद करती है। इनको गर्म खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके साथ इनको इटालियन तथा मेक्सिकन फूड भी पसंद है। यह नॉन वेजिटेरियन थी, पर 2015 में इन्होंने वेजिटेरियन फूड को अपनी पसंद बनाया। सबसे पहला क्रश जब यह 6th क्लास में थी, जब रमेश दुबे नाम के लड़के से हुआ। इसके बाद इनको 8th क्लास में अली दादरकार से प्यार हुआ। यह इनके स्कूल समय की बात है। इसके बाद फिल्म करियर की शुरुआत के साथ इनका नाम इनके साथ के अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ जुड़ा। बाद में कुछ समय अर्जुन कपूर तथा उसके बाद वरुण धवन का नाम इनके साथ बॉलीवुड की खबरों में इनके बॉयफ्रेंड्स के रूप में जोड़ा गया। आलिया भट्ट ने हाल ही में कपूर परिवार में एंट्री कर ली है। जी हां, आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर के साथ 14 अप्रैल 2022 को हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी कर ली है। वे पिछले कुछ सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। अब दोनों शादी के बंधन में बढ़ गए हैं। आलिया ने अपनी शादी में क्रीम एवं गोल्डन कलर की साड़ी पहनी थी, वहीं रणबीर भी सफेद क्रीम कलर के कपड़े में नजर आए। शादी होने के बाद जब वे दोनों अपने फैंस से मिले तो रणबीर ने आलिया को गोद में उठाकर अपने घर के अंदर ले गए। यह अपने पिता के तरह लड़के से शादी करना चाहती है। जब एक इंटरव्यू इनसे इनकी शादी के बारे में पूछा गया तब इन्होंने बहुत ही हास्यास्पद जवाब दिया तथा कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग ग्रीस जाकर करना चाहूंगी, जिसमें कम लोग आए। जैसे सब अपनी मर्जी से शादी करते हैं, मैं भी अपनी मर्जी से शादी करना चाहूंगी। सबसे मजेदार बात यह थी जब इन्होंने कहा कि लहंगा पहनकर तो हर कोई शादी करता है, मैं पायजामा पहनकर शादी करना चाहती हूँ। मुझे एक ऐसे लड़के से शादी करना जो कि दोस्त बनकर रहे तथा शादी के बाद भी बॉलीवुड में काम करती रहूं। जिस दिन बॉलीवुड में छोटा सा ही रोल मिल जाए, उस दिन से बॉलीवुड में करियर की शुरुआत हो जाती है। देखा जाए तो इनके करियर की शुरुआत बहुत ही जल्दी हो गई थी। संघर्ष फिल्म, यह फिल्म सन 1999 में की थी, जिसमें प्रीति जिंटा के बचपन के रूप में एक बहुत ही छोटा सा रोल किया था। आलिया की कुछ यादगार फिल्में हैं, जैसे कि संघर्ष, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, हाईवे, 2 स्टेट्स, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, शानदार, उड़ता पंजाब, कपूर एंड सन्स, डियर जिंदगी, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, राजी, गली बॉय, गंगूबाई कठियावाड़ी, कलंक। यह तो अब तक के करियर की फिल्में थी। इसके अलावा इन्होंने छोटी छोटी एड फिल्में भी की है, जैसे कि कोका कोला, फिलिप्स इंडिया, कॉर्नेटो, गेर्नियर, मेबलिन, काप्रेसे, मेक माई ट्रिप। इन्होंने मुख्य रूप से 19 साल की उम्र से फिल्मों में काम करना प्रारंभ किया। कुल 10 से 11 फिल्में करी, जिसमें से सिर्फ एक ही फिल्म फ्लॉप हुई तथा कुछ एवरेज, कुछ हिट तो कुछ सुपरहिट हुई है। चूंकि इनको अभी बॉलीवुड में ज्यादा समय नहीं होने के कारण इनके अवार्ड की लिस्ट बहुत कम है।
फिल्म उड़ता पंजाब को अवार्ड मिला तथा इनको बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला। 2 से 3 बार बेस्ट एक्ट्रेस की नॉमिनेशन लिस्ट में इनका नाम था। आलिया को अपने जीवन में कई विवादों से भी जूझना पड़ा, जैसे कि सैफई महोत्सव विवाद, बहुत ही बड़े रूप में मुजफ्फरनगर में लड़ाई झगड़े हुए थे। वहीं वहां के एक बड़े नेता मुलायम सिंह ने सैफई नाम का बड़ा महोत्सव किया, जिसमें बड़े बड़े फिल्मी सितारों ने भाग लिया। इसके चलते सभी सितारों की काफी निंदा की गई। उस पर इन्होंने विवादित बयान दिए, जिसके लिए मीडिया में माफी मांगनी पड़ी। दी डैडी इश्यू, यहां इनके पिता महेश भट्ट की निंदा की थी, जिसे इनके पिता ने रिकॉर्ड किया तथा माना कि कहीं ना कहीं यह विफल रहे हैं। दी AIB रोस्ट स्कैंडल, यह एक शो है जिसमें इन्होंने बॉलीवुड हस्तियों के खिलाफ बयान दिया था, जिसके चलते यह विवादों से घिर गई तथा संबंधित मामले की FIR और पुलिस कार्यवाही हुई, जिसे गुप्त रूप से दबा दिया गया। हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया के प्रमोशन के दौरान वरुण धवन ने इनको गोदी में उठा लिया तथा हास्यास्पद बयान दिया, जिसका बहुत बड़ा विवाद बना तथा मीडिया ने इसको बहुत बड़े रूप में हाईलाइट किया। 2017 में पद्मावत के रिलीज के समय एक अवार्ड सेरेमनी में इन्होंने कहा कि जब तक आप कोई फिल्म नहीं देखते तब तक आपको उसके बारे में अपने विचार देना ठीक नहीं है, तथा इसके साथ इन्होंने राजनीति के लिए भी बयान दिए थे, जिसके चलते यह विवादों में घिर गई थी। आलिया भट्ट के जीवन से जुड़ी रोमांचक बातें, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होगी। इनको एनिमल्स से बहुत प्यार है, जिसके चलते इन्होंने कई रोड पर जो कुत्ते होते हैं या बेघर जानवर, उनकी देख रेख के लिए डोनेशन दिया है। यह डोनेशन इन्होंने कई सिटीज में दिए हैं, जैसे बंगलोर, इंदौर, मुंबई, पुणे, कानपुर, कोलकाता आदि। उत्तराखंड में बाढ़ पीड़ितों के लिए वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ दान के कार्यक्रम में सहायता करी थी। इन्हें खाना पकाना नहीं आता। यह हवाई जहाज से यात्रा में बहुत परेशान हो जाती है तथा अंधेरे से बहुत डरती है। यह अपने साथ यात्रा में 5 चीजें हमेशा रखती है। इन्हें कभी नहीं भूलती पजामा, क्रीम, मोजे, किताब तथा एक तकिया छोटा। इन्होंने जबंग नाम की ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के लिए वुमेंस क्लोथ्स को लॉन्च किया। इन्होंने दाबू रत्नी के कैलेंडर के लिए शूट किया। आलिया भट्ट ने अपनी मां को अपने जीवन का आदर्श मानकर तथा किसी काम को पूरा करने की जिद लेकर आगे बढ़ी तथा सफल होती गई। इनके जज्बे को देखकर कह सकते हैं आगे भी यह अपना सफर इसी तरह तय करेंगी और नए नए मापदंड बनाएंगी। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल सेलिब्रिटी बायोग्राफी को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपके पास भी कोई और जानकारी हो जो हम इस वीडियो में आपको नहीं बता पाए तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम अगले वीडियो में उसको बताने की जरूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।